बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्वीडन और इटली से हट के तो पुर्तगाल के मुतालिक बातें करूँगा। ख़ास तौर पे लोगों ने मुझे जो मैसेज भेजे हैं वो ये कहते हैं जी, जो इलीगल लोग रह रहे हैं यूरोप के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों में, जिनके पास पेपर नहीं है, तो उनका हाल क्या हो सकता है। उसके अलावा ये हाल उन लोगों के लिए भी है जो दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत या मलेशिया या कोरिया में रहते हैं और उनको विजिट वीज़ा अगर यूरोप आने का मिल सकता है तो वो यहाँ पे पुर्तगाल में आके अपने पेपर जमा करवा के वापस अपनी जॉब पे पीछे जा सकते हैं और साल के बाद आके जब उनके पेपर्स निकले तो वो आके पेपर्स निकल सकते हैं। तो पुर्तगाल के मुतालिक में जो इमिग्रेशन इनका, यहाँ पे आप किस तरह पेपर ले सकते हैं, इवन कि आप बेशक आप इलीगल ही क्यों ना हो, यूरोप के अंदर इलीगल तरीके से रह रहे हो, लेकिन पुर्तगाल में पेपर मिलना फिर भी आपके लिए आसान है, बजाय इसके कि आप इटली में, यूनान में, स्पेन में इमिग्रेशन के लिए इंतज़ार करते रहें। अभी हमारे पाकिस्तानी की बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो जर्मनी और फ्रांस में काम करती है और वो इलीगल कुछ लोग रह रहे होते हैं। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये वाला है कि वो जाके पुर्तगाल में पेपर जमा करवा दे, ताकि उनके सर से जो डिपोर्ट होने का खतरा है वो ख़त्म हो जाए, वो डिपोर्ट ना हो जाए। तो खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए पाकिस्तान में तो उनको पाकिस्तान आना जाना उनके लिए ईजी हो जाए, तो आप उसके लिए पुर्तगाल के पेपर बनवा लें। इस वक्त सबसे आसान पेपर भी उनके हैं। जब मैं पुर्तगाल की बात करता हूँ तो पुर्तगाल की कुछ खासियतें भी है उस मुल्क में। आप थोड़ा सा, आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाल है क्या चीज़। आपने नाम सुना हुआ है कि मुल्क है जो यूरोप में है, बस कुछ भी आमदनी के लिहाज से यूरोप में थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा नहीं बल्कि यूरोप के तकरीबन तमाम मुल्कों से पीछे है। दुनिया में देखा जाए तो इसका नंबर 43वां है अमीर मुल्कों में। यूरोप में पोलैंड के बाद, पोलैंड 42वें नंबर पे है, पुर्तगाल 43वें नंबर पे है। सबसे बड़ा फायदा है कि यूरोप के पेपर इसमें मिल जाते हैं और 5 साल के बाद ये नेशनलिटी भी आपको दे देता है। यानी एक दफ़ा आप पेपर ले लें, 5 साल के बाद आप इसका पासपोर्ट ले लें और आप यूरोप में जिधर भी जाके काम करना है आप इजीली काम कर सकते हैं। आबादी इसकी टोटल 1 करोड़ 30 लाख है और उसमें से 32% लोग इंग्लिश बोल लेते हैं। हम लोगों के लिए सबसे इजी चीज़ होती है कि किस मुल्क में इंग्लिश बोल जाती है। इंग्लिश यहाँ पे किस लिए 32% लोग बोलते हैं कि यहाँ इनके पास टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो टूरिस्ट के लिए लोगों को इंग्लिश सीखना उनके लिए मजबूरी बनी हुई है। इसके बनस्बत फ्रांस में इंग्लिश बोलने वाली तादाद इससे भी कम है और इनके इनकम टैक्स इस मुल्क में 20% फ्लैट टैक्स है। उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ों पर टैक्सेस मिला के तो 48% टोटल हो जाता है, जो कि यूरोप में बहुत कम टैक्सेस इस पुर्तगाल के अंदर इस चीज़ में होते हैं। अब देखा जाए तो पुर्तगाल में आप पेपर किस तरह ले सकते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ कुछ मिसालों से। एक आदमी दुबई में अच्छा काम कर रहा है या अबूधाबी में या सऊदीया में, गल्फ कंट्रीज में या मलेशिया, कोरिया में, और वो चाहता है कि उसके पास यूरोप के पेपर आए, तो उसको चाहिए कि वो यूरोप आए, किसी भी मुल्क का वीज़ा लगवा के यूरोप में पहुंचे, पुर्तगाल में चला जाए। जो उसके पास टिकट है, ट्रैवल का टिकट है, वो उसको संभाल के रखना है, पासपोर्ट को अपने वीज़े वाले को संभाल के रखना है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके वो सारे उसको चाहिए। आने से पहले वो पाकिस्तान से पुलिस का क्रिमिनल रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट लाजमी लेके आए, वो आपको लाजमी चाहिए यहाँ पे। और जिस मुल्क में रह रहे हैं आप, अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो दुबई से भी आप क्रिमिनल रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट पहले बनवा लें, ये भी चीज़ चाहिए आपको। ये जब पेपर लेके आप यूरोप में पहुंचते हैं उसके बाद आप, मैं मिसाल के तौर पर आपने फ्रांस का वीज़ा लिया हुआ है तो फ्रांस से आप ट्रेन के जरिए जाते हैं, तो वो ट्रेन का टिकट भी आप संभाल के रख लें जिसके जरिए आप पुर्तगाल जा रहे हैं। जितनी भी आप चीज़ें रख रहे हैं वो सारी चीज़ें संभाल रहे हैं, ये आपको काम आने वाली हैं आगे जाके। पुर्तगाल के अंदर अगर आप जू ही इन होते हैं तो सबसे बेहतर चीज़ है कि पहले जाके आप अपना फाइनेंस नंबर बनवाएं। फाइनेंस नंबर बनाने का तरीकाकार, ये 2 तरीकाकार है। एक तो ये आप खुद जाके बनवाएं किसी के स्पॉन्सरशिप के जरिए, नहीं तो फाइनेंस अगर आप किसी से बनवा लेते हैं, दोस्त यार से कह के जो वहां पे रह रहा है, तो उसकी फीस 7 से लेके 15 यूरो तक मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हिस्से हैं।
एक शहर में 7 है, एक में 10 है, एक में 12 है, एक में 15 है, तो ये फीस लगती है। लेकिन अगर यही चीज आप किसी एजेंट के थ्रू बनवाते हैं तो वो आपसे 100 से लेके 150 यूरो तक इस चीज के वो ले लेगा। एजेंट वाला काम गलत है, आप हर चीज खुद करें। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर कल कला किसी ने फंसना है तो उसको पता हो कि उसके साथ क्या होने जा रहा है और कितना खर्चा उसका होना जा रहा है उसका पुर्तगाल के अंदर। जब आप फाइनेंस नंबर लेते हैं तो आपने एड्रेस भी मकान का लेना है कि जिस मकान में आप रिहाइश पजीर होने जा रहे हैं, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। अगर आपने पेपर जमा करवाने हैं ऑनलाइन, उसके बाद तो आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आपको जॉब मिल गई है, या किसी से प्रॉमिस लेटर की एक लेटर सिंपल बनवा ले, इसमें वादा किया उस बंदे ने कि इसके बाद जब इसको पेपर मिलेंगे या इसके बाद जब सोशल सिक्योरिटी नंबर आएगा तो इसको मैं जॉब दे दूंगा। प्रॉमिस लेटर उसको बोलते हैं। या जॉब कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस लेटर लेके आप सोशल सिक्योरिटी नंबर बनवा सकते हैं। होता क्या है, सोशल सिक्योरिटी नंबर बनवाने के लिए जो लोग आपसे पैसे लेते हैं नॉर्मली, वो 150 से लेके 250-300 यूरो तक भी एजेंट आपसे ले सकते हैं। ये आप तक है कि आप उनको किस किस खाते में लेके जाते हैं और किस खाते में वो आपको फिट करते हैं, ये उन दोनों पे डिपेंड है। मैंने पहले बोला पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड आपने पाकिस्तान से मंगवाना है, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसमें से आपने पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगवाना है। ये सारी चीजें आप ऑनलाइन खुद जमा करवा सकते हैं, इसकी कोई फीस नहीं है। मैं दूसरी फिर बोल दूं, अगर आप एजेंट से करवाते हैं तो वो 20 यूरो से लेके 100 यूरो तक आपसे ले सकते हैं इस चीज के भी। फाइनेंस नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, एड्रेस, जॉब कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस लेटर, पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये चीजें सारी लेके आपने उनकी पोर्टल वेबसाइट है उसमें जाकर आपने जमा करवा देनी है। उसी से फिर आप जब पेपर सबमिट हो जाएंगे, आपके पेपर चले जाएंगे ऑनलाइन, उसमें से आप अपने रसीद निकाल के अपने पास रख लें। उस रसीद पे आप लीगल है पुर्तगाल के अंदर। ये जो सारा प्रोसेस है, पहली चीज से लेके बाद में आने तक, उसका एक खर्चा जो एस्टिमेट खर्चा है वो मैं आपको वो भी बाद में बताता हूं अगला चीज बताने के बाद। जब रसीद एक दफा आपको आ जाए तो उसके बाद आपको इंतजार करना है। उस इंतजार करने के अरसे में आपने जॉब कर सकते हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए है। बेहतर आप रेगुलर काम ठीक तरीके से करें, उस पे पेपर जमा करवाएं। लेकिन चूंकि जो आए होते हैं गल्फ से आ रहे हैं, दुबई अबूधाबी से आ रहे हैं या सऊदीया से आ रहे हैं, जिन्होंने आके तो पेपर जमा करवा के वापस जाना, उस वक्त वापस आना है जब दोबारा पेपर निकल आएंगे, तो उनके लिए एस्टिमेट लगा 9 महीने से लेके 18 महीने तक आपको लग सकते हैं। मुमकिन 1-2 महीने ऊपर 1-2 महीने नीचे हो सकते हैं, मखसूस डेट इसकी नहीं है कितने दिनों में आना है। लेकिन 9 से 18 आप अपने जेहन में एस्टिमेट रखिए, आपके पेपर 9 से 18 महीनों में आपके निकल आएंगे। जब आपके पेपर निकलेंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी कि आप आ जाए, आप अपनी मर्जी की जगह का आप सिलेक्ट करें, वहां पे जाके आप अपॉइंटमेंट में चले जाएं। वहां पे आपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट देना है। मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं जो मेन चीज वो मांगी जाती है। वहां पे आपने जॉब का कॉन्ट्रैक्ट देना है। आखिरी 3 आपने सैलरी स्लिप्स देनी है जिस पे आपने टैक्सेस वगैरह पे किए हुए हो। उसमें कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी में का आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो, उसकी तरफ से डिक्लेरेशन होगी ये बंदा हमारे पास कंटिन्यूस काम करेगा और काम कर रहा है यहाँ पे। ये चीजें आपकी रिक्वायर्ड है। मैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट, आखिरी 3 सैलरी स्लिपें और कंपनी की डिक्लेरेशन, ये चीजें मस्ट है। जाहिर बात है, आपने जब मैंने शुरू में बात की थी कि जब आप टिकट पासपोर्ट वगैरह चीजें संभाल कर रखनी है, तो ये जब आप बेसिकली पहली दफा पेपर जमा करवाते हैं तो वो उसमें फॉर्म के अंदर आपको डेटें लिखनी पड़ती है कि आप किस तारीख को यूरोप में आए, किस तारीख को पुर्तगाल में आए। तो वो सारी उसमें अगर आपका वीजा है, वीजा लेके आए तो वीजा किधर से मिला है, किस मुल्क का मिला है, वो सारी डिटेल लिखनी पड़ती है। तो वो सबूत देने के लिए उनके कि आप पुर्तगाल में किस तारीख को एंटर हुए हैं, ये टिकट या ट्रेन का टिकट या पासपोर्ट का टिकट ये आपका चाहिए। अगर आपके पास वो भी कुछ नहीं है तो आप एक होटल में जाएं, एक रात स्टे करें, उसका बिल बनवा के वो भी दिखा सकते हैं कि हम पहली रात आए यहाँ पे, सुबह आके हम पेपर आपको जमा करवा रहे हैं। जब आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, आप वहां पे जाके आपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप और कंपनी डिक्लेरेशन दे के आपको
ओके हो जाता है वहाँ से, तो उसमें फिर आपका तकरीबन आपका 3 महीने के अंदर अंदर 8 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। आपका कार्ड आपके उस एड्रेस पे आएगा जो एड्रेस आपने लिखवाया हुआ है कि ये आपका एड्रेस है, यहाँ पे आप रह रहे हैं। वो कार्ड 2 साल के लिए वैलिड होता है। 2 साल के बाद जब वो रिन्यू होने जाता है तो वो 3 साल के लिए रिन्यू होता है। 3 साल के बाद आपका दिल करे तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें, पीआर के लिए अप्लाई करें, या आपकी मर्जी पे है। ये सारी चीज़ें डेनमार्क के मुतालिक है। मेरे ख्याल में सबसे इजी मुल्कों में ये मुल्क शुमार होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो मुझे लाजमी भेजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। जी आखिरी बात, पहले दिन से लेके पेपर कार्ड मिलने तक जो आपका एवरेज खर्चा आएगा इस सारे प्रोसेस चार्जेस को मिला के 1200 से 1500 यूरो तक आएगा। इतना सस्ता पासपोर्ट कार्ड दुनिया में इमिग्रेशन में किसी मुल्क में नहीं है। खासतौर उन लोगों के लिए जो दूसरे मुल्कों से हैं कार्ड बनवाने के लिए यूरोप का, वापस जाकर अपने मुल्क में काम करते हैं और बाद में जब परमानेंट मिल जाते हैं पेपर, वो पुर्तगाल में सेटल हो जाते हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।